Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of database management system. लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन ऑपरेशन पर अपनी बात को ख़त्म किया था। हम रिलेशनल मॉडल पढ़ रहे हैं और उसमें रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेशंस हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एज यू नो, almost all of us, including you people, have already studied the set theory and its operations. So intersection भी एक ऐसा ही ऑपरेशन है जिसको आप उर्दू मीडियम में तकाते के नाम से जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि दो सेटों को इंटरसेक्ट कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पर सेटों की बजाय हम रिलेशंस की बात करेंगे। फर्स्ट करें, हमारे पास एक रिलेशन R है और दूसरा S है। तो ये R और S जो है ये दोनों यूनियन कंपैटिबल हैं और ये इनका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? इंटरसेक्शन की वही सिंबल है जो आप सेट थ्योरी में इस्तेमाल करते रहे हैं। तो R इंटरसेक्शन S जो है ये एक ऐसा हमारे पास सबसेट ऑफ टपल्स आएगा जिसमें R के और S के दोनों के जो कॉमन टपल्स होंगे वो शामिल होंगे। तो ये भी यूनियन की तरह कम्यूटेटिव है, लिहाजा इसमें भी हम R इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू S इंटरसेक्शन R, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देखिए, कोर्स 1 और कोर्स 2 जो पीछे हमने एग्जांपल में पढ़े, उन दोनों जो हमारे पास रिलेशंस हैं उनमें एक ही टपल जो है वो कॉमन है, वो है C4567, जिसमें प्रोग्राम आईडी P9873 है और जिसके क्रेडिट आवर्स 4 हैं और कोर्स टाइटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। अब इसी तरह से हम सेट डिफरेंस या रिलेशनल डिफरेंस जो है वो ऑपरेटर पढ़ते हैं। डिफरेंस को माइनस के सिंबल से यहाँ पे ज़ाहिर किया गया है। तो डिफरेंस ऑफ टू रिलेशंस इज अ सेट ऑफ टपल्स दैट अपीयर इन R बट डू नॉट अपीयर इन S। R में से S को जब माइनस कर दिया जाएगा तो वो टपल्स आ जाएंगे जो R में तो है लेकिन S में नहीं है, यानी S वाले टपल्स R में से निकाल के जो बाकी बचेंगे वो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो कोर्स 1 माइनस कोर्स 2 में से जो कोर्स 1 में और कोर्स 2 में जो टपल्स हैं, कोर्स 1 में से कोर्स 2 वाले टपल्स को माइनस करके आपको कोर्स 1 के जो टपल्स हैं उनका सेट या उनका रिलेशन जो है वो आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है। इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आपने सेट थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तेसी हासिल ज़रब के नाम से इसको आपने पढ़ा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसके लिए दोनों जो रिलेशंस हैं उनका यूनियन कंपैटिबल जो होना है वो ज़रूरी नहीं होता। इसमें अगर हमारे पास R एक रिलेशन है जिसमें A1 A2 अप टू AN टपल्स हैं और इसी तरह से S एक रिलेशन है जिसमें B1 B2 अप टू BM टपल्स हैं। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा Q वो कुछ इस तरह से होगा कि इसमें जो टपल्स होंगे वो हमारे पास C मल्टीप्लाइड बाई D, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास टपल्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। और याद रखें कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कोर्स का जो है वो रिलेशन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे और एक रजिस्ट्रेशन का रिलेशन नज़र आ रहा है। दोनों टेबल्स या रिलेशंस जो हैं इनमें एक में दो एट्रीब्यूट्स हैं, कोर्स आईडी कोर्स टाइटल, और दूसरे में दो एट्रीब्यूट्स हैं, SID और स्टूडेंट नेम। तो इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट जब किया जाएगा तो इन दोनों के जो टपल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कोर्स आईडी और कोर्स टाइटल है इसको SID और स्टूडेंट नेम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो तीनों कोर्स वाले जो हमारे पास रिलेशन है उसके जो टपल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम जो है तीनों जो उसके
कोर्स वाले स्टूडेंट आईडी वाले जो हमारे रिलेशन के जो टपल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे टपल्स दिखाए हैं। तो याद रखें, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट वहाँ पे सेट थ्योरी में लेते थे तो सेट ए और सेट बी के जो मेंबर्स होते थे उनकी तादाद को मल्टीप्लाई करने से नया सेट बनता था। तो यहाँ पर भी 3 आपके पास कोर्स वाले रिलेशन में टपल्स हैं और 2 हमारे पास स्टूडेंट वाले रिलेशन में टपल्स हैं। 3 तरफ 2, यहाँ पे टोटल 6 हमारे पास टपल्स जो हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिस्प्ले किए जा रहे हैं। इसी तरह से हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेट के रिलेशनल अलजेब्रा में इंटरसेक्शन ऑपरेटर, जिसमें हम कॉमन टपल्स को डिस्प्ले करते हैं, उसको पढ़ा। इसी तरह से हमने जो डिफरेंस ऑपरेटर है जिसमें 2 रिलेशंस के जो टपल्स हैं उसमें से जो दाएं तरफ वाला रिलेशन होता है उसके टपल्स को बाएं तरफ वाले रिलेशंस में से माइनस करके जो बाएं तरफ वाले रिलेशन में बाकी बच जाते हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है। और इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने दोनों रिलेशंस के जो टपल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके हमने डिस्प्ले करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जॉइंट्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।